नमस्कार। आज हम ये देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या परिणाम रहे। 16वीं शताब्दी की धार्मिक घटनाओं का जीवन के अन्य पहलुओं पर क्या और कितना प्रभाव पड़ा, इसका सही मूल्यांकन करना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि कई मामलों में वे पुरानी प्रविष्टियों के जाल में फंसी हुई थी और कुछ मामलों में नवीन विचारों से प्रेरित थी। परंतु कुछ विशिष्ट परिणाम निश्चय ही धार्मिक क्रांति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। पहला है ईसाई एकता का धर्म सुधार आंदोलन ने ईसाई धर्म की एकता को समाप्त कर दिया। इसके पूर्व रूस और बाल्कन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक धर्म का वर्चस्व कायम था। लोगों पर इस धर्म की धाक जमी हुई थी, परंतु सुधारवादी आंदोलन ने कैथोलिक चर्च को विभाजित कर दिया और एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ। परंतु प्रोटेस्टेंट संप्रदाय भी धीरे धीरे अनेक पंथों में बिखर गया। इस प्रकार ईसाई धर्म की एकता समाप्त हो गई। दूसरा है असहिष्णुता का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप अनेक संप्रदायों का उदय हुआ और जिनमें क्या है कि मतभेद की भावना उत्पन्न हो गई। मतभेदों के परिणाम स्वरूप धार्मिक सहिष्णुता का लोप हो गया, उसके स्थान पर असहिष्णुता की भावना विकसित हो गई। 1500 ईस्वी के आसपास पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के लगभग सभी निवासी कैथोलिक ईसाई थे और वे धार्मिक शांति के साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन बिता रहे थे। 60 साल के बाद कैथोलिकों के अलावा यहाँ लूथरवादी, कॉल्विनवादी, बाप्टिस्ट, मेनोनाइट्स आदि एक दर्जन पंथ के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही अपने अपने संप्रदाय की सुरक्षा के निमित्त शस्त्र धारण कर लिए थे और उनमें अधिक भयानक युद्ध, कत्लेआम और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया था। परिणाम स्वरूप यूरोप धर्म युद्धों की रणनीति बन गया, रणभूमि बन गया। धर्म के नाम पर हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट है सहिष्णुता का विकास। काफी लंबे समय के बाद प्रोटेस्टेंट विद्रोह ने व्यापक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ क्षेत्रों में दो या दो से अधिक संप्रदाय इस मजबूती के साथ पैर जमा चुके थे कि लोग दीर्घकालीन संघर्ष से उकता गए और यहाँ की सरकारें भी किसी प्रकार से धार्मिक समझौते के द्वारा शांति स्थापित करने के लिए उत्सुक थी। फलतः कैथोलिक फ्रांस में नंतेज के फरमान के द्वारा ह्यूगोनाटों और धार्मिक सहिष्णुता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं का विकास। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ने ही शिक्षण सुविधाओं को सुधारने के लिए नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और यदि उन्हें वाद विवाद में अपने विरोधी से सफलतापूर्वक निपटना था तो उनके पास बौद्धिक यंत्रों की नितांत जरूरत थी। इसलिए पादरी, उपदेशकों और मंत्रियों ने ठीक ढंग से प्रशिक्षित करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया। इसके लिए नए स्कूल स्थापित किए गए। इन स्कूलों से संबंधित संप्रदाय की विशेषताओं और विरोधी संप्रदाय की कमियों और दोषों की जानकारी भी दी जाने लगी। नेक्स्ट है राजाओं की शक्ति का विकास। वस्तुतः धर्म उथल पुथल का पहला प्रभाव राजाओं और सम्राटों की शक्ति को बढ़ाना था। राजनीतिक निरंकुशतावाद की ओर से प्रवृत्ति को बढ़ाना था। लूथरवादी राज्यों जर्मनी और स्कैंडिनेविया में, इंग्लैंड में और यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड और हॉलैंड में भी राजाओं ने धार्मिक मामलों पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करके उसी के साथ चर्च की जमीनों को अधिकृत करके अपनी शक्ति संपत्ति दोनों का विकास किया। लूथर के बाद 3 शताब्दियों में राजा ने पहले की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त कर ली। पोप के प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद राज्य की शक्ति सर्वोच्च हो गई। इसीलिए प्राय यह कहा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन की एक महत्वपूर्ण देन राष्ट्रीय भावना का विकास भी था। लोक साहित्य का विकास। धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम लोक भाषा और लोक साहित्य के विकास के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। धर्म सुधारकों ने सामान्य जनता को धर्म के गूढ़ रहस्यों तथा अपने विचारों को समझने के लिए लोक भाषा को अपनी भाषाओं का माध्यम बनाया और इसी में
अपने विचार संबंधी साहित्य का प्रकाशन करवाया। लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। इसी प्रकार अन्य देशों में भी वहाँ की लोक भाषा में बाइबल का अनुवाद किया गया। नवीन धर्म प्रचारकों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को अपनी मातृभाषा को जानने का अवसर भी प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है पूंजीवाद। अन्य क्षेत्रों में धार्मिक परिवर्तन इतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। विद्वानों ने में अब भी विचार का विषय है कि प्रोटेस्टेंट ने पूंजीवादी विचारधारा को विकसित किया या नहीं। यह स्पष्ट है कि मध्य युग में चर्च ऋणों पर ब्याज लेने का विरोधी नहीं था, अपितु अनुचित तरीके से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति के विरुद्ध था। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि प्रोटेस्टेंटों और खासकर कॉल्विनवादियों ने ब्याज लेने की तरफ उदार दृष्टिकोण अपनाया और मितव्ययता, समय और कठोर श्रम पर जोर दिया, जो कि व्यवसाय में वृद्धि और पूंजीवाद के विकास के आवश्यक गुण थे। फिर भी पूंजीवाद के विकास ने धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका का सही मूल्यांकन करना कठिन है, क्योंकि बड़े पूंजीवादियों का उदय उसके बाद ही हुआ। इस प्रकार यूरोपीय इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें मध्ययुगीन मान्यताओं, अंधविश्वासों को समाप्त कर दिया, पोप और चर्च के एकाधिकार का अंत तथा नवयुग की नई प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। प्रोटेस्टेंटवाद ने धार्मिक जीवन का केंद्र चर्च के बजाय मनुष्य के जीवन को बना दिया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप में विशेष प्रभाव रहा। इति नमस्कार।